अब गुरु भाई थे ना, हाँ। इसलिए उनको ये मालूम पड़ा कि भाई मंत्र पूछ लो। मंत्र पूछना नहीं चाहिए। गुरु जी ने क्या मंत्र दिया है, उन्होंने तीनों गुरु भाई थे कि कोई भेद नहीं है, गुरु भाई हम। गुरु जी ने क्या मंत्र दिया है तुम्हें, कि मुझे कहा है उन्होंने कि लाला जिस जगह पे पानी की कमी हो, लोग प्यासे जाते हो, उस जगह पर तुम जो है पानी पिलाया करना, बस ये तुम्हारे लिए साधन है। सही बात। और ये राम नाम का मंत्र जपते रहना बैठे बैठे। बैठ के जो काम करता है आधा साधु होता है, उसका आसन सिद्ध हो जाता है ना। हाँ। उसका आसन सिद्ध हो जाता है, उसका जप सिद्ध हो जाता है। आसन ही नहीं है हमारा सिद्ध तो जप कैसे करेंगे। सही बात। तूने क्या बताया मंत्र, हमें ये कहा कि भैया अहम ब्रह्मास्मि जपना, क्या ही कहूँ, और महाभाग्य के सिवा और कुछ मत जपना। तुम्हें क्या कहा है, मुझे तो ये कहा है कि केवल जप करना है तुम्हें और सेवा करनी है। सेवक हैं हम गुरु जी के, शरीर सेवा के लिए दिया है, मन भजन के लिए, तन धन धर्म के लिए। इसलिए भाई तुम जप करना और धर्माचरण करना, ये तुम्हारे लिए। तीनों शिष्य बोले ये क्या किया गुरु जी ने। हम भाई शिष्य तो तीनों उनके लिए तो एक है ना, तीन प्रकार से उन्होंने कैसे हमको सही बात किया, ये तो बड़ी गड़बड़ की गुरु जी। सही बात। तुरंत तीनों लौटे आए, गुरु जी आपने पक्षपात क्यों किया, क्या पक्षपात किया, तीनों को तीन प्रकार का साधन क्यों बताया, कि भाई मैंने थोड़ी बताया, तुम लोगों ने लिया, हमने कैसे लिया महाराज। अच्छा एक बात बता, मैंने तुम्हें क्या पूछा था, बोले आपने पूछा था आँख में कान में कितना फर्क है। अच्छा। क्या उत्तर दिया तुमने, 4 अंगुल का। आँख में कान में 4 अंगुल का। तो मैंने जान लिया ये कर्म का अधिकारी है, पहली क्लास का विद्यार्थी है। तुम्हें कह दिया पानी पिलाओ, सेवा करो, बस। सही बात। तुम्हारा जो मल दोष है ना, मल विक्षेप आवरण, मल दोष कैसे दूर होगा, सेवा करने, सेवा से, निष्कर्म सेवा से। निष्काम सेवा। जल पिलाने वाला कोई काम ना होती है क्या, सही बात। कोई भेद करता है क्या, कोई भी वो पसंद है। अच्छा तो तुमने ये उत्तर दिया ना, हमारा 4 अंगुल का फर्क है, इसलिए मैंने तुम्हें साधन दे दिया कर्म का। तुमने क्या कहा, तुम्हें क्या पूछा, आपने हमें यही पूछा कान में आँख में कितना फर्क है। आपने कहा महाराज कान में आँख में तो बहुत फर्क है, क्या कान सुन लेता है कि वहाँ कोई महात्मा आए हैं, तो आँख जब तक नहीं देख लेती तब तक सिद्ध। उसको विचार था कुछ है? उसको विचार था थोड़ा। तो उन्होंने कह दिया तो भाई इसीलिए तुमने परमात्मा को सुना है, अब उसे हम देखेंगे, तो वो तो मंत्र से ही देखा जाएगा। पवित्र कैसे होगा घर, झाड़ू से। सही बात। इसलिए तो उपासना के अधिकारी थे, तुम्हें उपासना दे दी। तो तीसरे से पूछा मैंने, तुम्हें भी पूछा था यही बात, महाराज क्या उत्तर दिया। अरे महाराज कान में आँख में बहुत फर्क है, आँख जड़ को देखती है, कान चेतन को देखता है। परमात्मा को ज्ञान कैसे होता है, कान से नहीं होता, आँख से नहीं होता। आपका नाम हमने सुना है, तो कोई बताया नहीं, आपके नाम को पूछे नहीं तो आप मिलेंगे हमें नहीं, मिलने पर भी नहीं मिलेंगे। सही बात। जानकारी नहीं कराई, परमात्मा का नाम सुना है पर जाना नहीं तो परमात्मा कैसा है। तो इसलिए भाई तुम ज्ञान के अधिकारी हो, इसलिए मैंने कहा अहंग्रह उपासना, मतलब स्वरूपासना, आत्म उपासना, अपने ही स्वरूप की उपासना करो, तुम ज्ञान के अधिकारी हो। तो मैंने इसलिए तुम्हें महाभाग्य का उपदेश कर दिया, महाभाग्य का उपदेश ज्ञान वाले को, उत्तम अधिकारी। सही बात। तो भाई मैंने कब पक्षपात किया है, तुमने पक्षपात किया, तुम जैसे विद्यार्थी थे वैसे ही मैंने सही बात तो साधन दे दिया। तो बात हकीकत ही है, इसलिए प्रश्न करता श्रेष्ठ होता है। बोलो पाषाण प्रतिमा है ना भोले बाबा की, उसमें जो भी भाव डालते हैं वो भाव की प्राप्ति हमें होती नहीं। सही बात। भोले भगवान तो दृष्टा है और भक्त जो है दृष्टा भी है और भक्ता भी है, नहीं है। हाँ जी। राम से अधिक राम करता था, राम से क्या अधिकता है हमारी जय हो। राम अपने आप को दे सकते हैं, ऐश्वर्य नहीं दे सकते, और कोई ऐश्वर्य मांगता है तो ऐश्वर्य को दे देते हैं, अपने आप को नहीं देते। एक चीज देते हैं, एक ही देते हैं ना। और भक्त समर्पण, पूर्ण समर्पण हो जाता है भगवान को, तन मन धन समर्पण है आपके, तो पूर्ण समर्पण होता है भक्त। जिसमें समर्पणता होगी अधिक, दूसरे से होगा कि नहीं होगा, बोलो। सही बात। गंगा नाले को
सब तो नहीं कर सकती, समर्पण नहीं कर सकती, वह नाला गंगा को समर्पित हो जाता है, गंगा बन जाता है कि नहीं बन जाता। सही बात। और इसलिए जिसमें समर्पण भाव होता है, तो मैंने उनसे कहा प्रश्न लाओ, प्रश्न करो। ऐसे हमारे सैफुल में रहता हूँ मैं, सादाबाद सैफुल। अच्छा। सर्दियों में 3 महीने तो हमारे सत्संग में शाम को वकील आते थे ज़्यादा, कई वकील। तो एक यादव है, वो जो है सरकारी वो जो है अधिवक्ता है, वो कोर्ट देने कहते हैं, वकील साहब को प्रश्न लेके आया करो, तो मालूम तो पड़े सही बात। योग्यता आध्यात्म क्या है, क्या है। तो एक दिन प्रश्न लाए, स्वामी एक बात बता, कभी कभी हमें भजन में क्रोध आ जाता है। भजन में क्रोध? हाँ, कभी कभी। कैसे, कोई विक्षेप से आता है या अपने आप ही? क्रोध आता है। अच्छा। कभी कभी उन्होंने प्रश्न किया। अच्छा। तो फकीर साहब, आपका कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी हमें मिश्री कड़वी लगती है। मिश्री तो कड़वी होती नहीं है। सही है। हाँ। तो हमारे अंदर पित्त दोष बढ़ा हुआ है, पित्त दोष से वो मिश्री कड़वी लगती है। हाँ। नहीं लग रही? जैसे अज्ञानी को ज्ञान भी कड़वा लगता है, सुनो, अज्ञानी को ज्ञान भी कड़वा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, पित्त बड़ा हो तो मिश्री कड़वी लगती है, मगर उसको खाते रहोगे कड़वी को भी खाते रहोगे तो ये तो पित्त को एक दिन मीठी हो जाएगी। लगेगी। तो मैंने कहा अब एक बात बताओ, तुम्हारे भजन करने का समय कौन सा है? मुझे ये दोष नजर आ रहा है कि भजन का समय नहीं है सही आपके पास। अच्छा। और सो तो स्वामी मैं 9:30 बजे 9:30 बजे सुबह भजन करता हूँ, अपने आप ही तुरंत आएगा। वो 2 गुण में सतोगुण का काम कर रहे हो। सही बात। प्रवृत्ति में निवृत्ति का काम कर रहे हो। अब आलू बोओ इस समय में होंगे क्या? नहीं होंगे। बोलो, बाजरा बोओगे होंगे क्या? समय नहीं है ना उसका। समय है मैं 3 से 6 तक ब्रह्म मुहूर्त, स्वाध्याय का और व्यायाम का और भजन का। शुरुआत में तो समय सहायक है। तो शुरुआत में है ही समय सहायक। बिल्कुल। तो फिर हमने कहा 9:30 बजे आपको क्रोध क्यों आ जाता है ये बताओगे? तो ये तो पूछने आए क्यों आ जाता है? इसलिए आ जाता है कि आप 9:30 बजे 9 बजे भजन करते हैं, 10 बजे आपको जाना पड़ता है अदालत में। पत्नी है तुम्हारी तीसरी पत्नी, तो उनके तो स्वाभाविक काले, उनको तो काले करने पड़ते हैं। अब वो भी सो जाती होगी, वो का नियम का पालन करेगी। सही बात। बोलो। सही बात। तो वो भोजन पेट में बनाती होगी तो स्वाभाविक क्रोध आना है कि नहीं? सारी व्यवस्था ही डगमगाई हुई पड़ी है। कभी कभी रोजाना नहीं, कभी कभी वो भी बना लेट लगती होगी, देर हो जाती है भोजन के लिए। तो बोलो, बिल्कुल सही कह रही हो। तो हकीकत क्या है, हम प्रकृति का आदर नहीं करते। सही बात। प्रकृति ने 3 घंटे सबसे पहले दिया है हमको प्रकृति के हिसाब से नहीं चल पाते। प्रकृति का आदर नहीं करते ना। प्रकृति का अनादर करेंगे तो हमारी प्रवृत्ति का भी अनादर होगा कि नहीं होगा? हमारी प्रवृत्ति कैसे बनेगी? भजन का समय 3 से 6 तक, और 6 बजे से 6 बजे तक है रजोगुण। स्वाभाविक कर्म में लग जाते हैं, नहीं लग जाते हैं आप? सही बात। वो लोग सब जा रहे हैं, मुँह धो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, स्वाभाविक कर्म में प्रवृत्ति हो जाती है। रजोगुण है ना दिन में 12 घंटे रजोगुण रहता है। वो तो सतोगुण ही अपना समय रहता है बस। और शाम को शंकर जी का तमोगुण, कामी देवता प्रवृत्ति, सब सो जाते हैं, नहीं सो जाते? बोलो। सही बात। तो स्वाभाविक प्रवृत्ति में स्वाभाविक रजोगुण होता है, स्वाभाविक तमोगुण होता है, स्वाभाविक रजोगुण होता है। तो हमको तमोगुण का काम विश्राम करना चाहिए। आलस्य निद्रा है ना तमोगुण का तुम्हारा। हाँ जी। रजोगुण का है कर्म करना चाहिए, सतोगुण का है हमको जो विश्राम करना चाहिए। विश्राम माने भजन करना चाहिए, इंद्रियों को विश्राम देना। तो हमारे स्वामी जी के चाचा थे, बड़े सत्संगी थे, पहले नहीं थे, तो वो कहते थे आराम नाम में राम छिपा। आराम नाम में राम छिपा है। राम छिपा है ना, आराम राम है कि नहीं? जो भवबंधन को खोता है, और आराम उसी को मिलता है जो 16 घंटे सोता है। 16 घंटे सोता है। हाँ। मैंने पूछा उनसे कि 16 घंटे सोने से होगा? कि भाई मैंने सुना है। फिर मैंने कहा सुसुप्ति में
हमारे 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 विषय और एक मन, 16 हो गए। 16 जब सुषुप्ति में सो जाते हैं तब हमें समाधि प्राप्त होती है। सुषुप्ति में होती है ना, ये सारी इंद्रियां जो है सब लीन हो जाती है, तब हमें सुषुप्ति को कारण अवस्था जो है कारण शरीर में जाकर के हमें विश्राम मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ, विश्राम मिलता है। आराम नाम में राम छिपा, जो भव बंधन को खोता है। हाँ, होता है भवसागर, बंधन होता है, मुक्ति होती है कुछ नहीं, कुछ नहीं। कारण शरीर में जहाँ सुषुप्ति होती है, सुषुप्ति, समाधि, मुक्ति, सोई ब्रह्म रूपता, चारों की एकता है। सुषुप्ति बता रही है कि ये स्थिति है तुम्हारी, तुम्हारा स्वरूप है, ये तुम्हारा खुद का स्वरूप है, तुम खुद हो, वहाँ पर इंद्रियाँ नहीं है, तो वहाँ मालूम पड़ता है सुख में सो रहे हैं, दुख में सो रहे हैं। जगने पर कहता आनंद से सोया। आनंद स्वरूप, स्वरूप आनंद ही तो है, स्वरूप में ही तो आनंद है, जगत में तो सुख और दुख। महाराज जी एक मिनट काम। हेलो हेलो